हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर ओम प्रकाश। फिर हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को देखा, इसके बारे में डेरिवेशन किया और समझा। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जो स्टार्ट किया था तो उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल देखा था, फिर जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अच्छे से किया है। फिर अब देखने वाले हैं एनर्जी। ऐसा कोई बॉडी जिसको हमने केवल फेंक दिया, ऐसे किसी एंगल से फेंक दिया, मतलब कि प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसके उसका जो पाथ होगा, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये हवा में उड़ रहा होगा, उड़ते उड़ते क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो एकदम हाईएस्ट होगा, सबसे अधिक ऊंचाई पे होगा, तो वही होगा हाईएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर जो है हम एनर्जी देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। तो अपना हेडलाइन वही है, एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट पॉइंट पर, ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी के बारे में स्टडी किया जाए, तो ठीक है, देखी जाए। तो बच्चों चलिए देखिए, हमने इस पॉइंट से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से, अर्थ से जो है हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे ऐसे फेंक दिया, मान लीजिए कितने स्पीड से फेंका, हमने बोला यू के स्पीड से फेंक दिया, इसकी स्पीड यू है, और जो है हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा है, हमने इसे प्रोजेक्ट किया। तो क्या जब इसे फेंक देंगे तो क्या ये ऐसे ही जाता रहेगा इसी पाथ के थ्रू, इसी पाथ को फॉलो करेगा? ये कहेंगे नहीं सर, ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये जो है हाइट तो गेन करेगा, ऊपर जाते हुए ये नीचे की ओर आना स्टार्ट कर देगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, वही पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, ये डाउनवर्ड को आएगा, आगे भी बढ़ेगा, डाउनवर्ड आएगा, आगे बढ़ते बढ़ते एकदम क्या होगा, जहां से फेंका था, अर्थ से गया था, अर्थ पे ही आ गया। लेकिन क्या सेम पॉइंट पे होगा? नहीं। पहले यहां से अगर हमने मान लो ओ से प्रोजेक्ट किया था, ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो ए पे पहुंच गया, और फिर बाद में ग्राउंड पे कहीं बी पे आके गिर गया, ऐसे हो गया, गिर जाएगा। तो ये क्या है, इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, या बोलिए जो बॉडी था उसका ये लोकस है, ठीक है, क्या है, लोकस है, उस पे जिस पे चलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या निकालेंगे, एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी? दोनों एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे दोनों कितना कितना होंगे इस पॉइंट पे, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर। तो जब देखिए, जब हमने यहाँ से जब बॉडी को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो भाई हमने यू वेलोसिटी दी, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, एक तो जो हॉरिजॉन्टल में ले जाएगा, मतलब आगे की ओर खींचेगा, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इसको हाइट गेन कराएगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, इधर जो आएगा होगा यू कॉस थीटा, आप जानते हैं, इधर हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, ठीक है, ये आपने देखा है इससे पहले। अब जरा बताइए यहाँ पर एनर्जी कितनी है, एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हमने फेंका, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, या बोलिए जो आपने एनर्जी दी, कितनी दी। जब यहां बात करते हैं यहाँ पे कुल एनर्जी कितनी है, या बोलिए टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। आप कहेंगे सर यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होनी चाहिए। टोटल एनर्जी की बात की जाए टी, तो कहेंगे सर यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका और पोटेंशियल एनर्जी उसका, दोनों का क्या होगा, ये सम होगा, तो कुल एनर्जी अपने पास आ जाएगी। बोलो हाँ। तो जरा देखते हैं भाई, ये ग्राउंड पे है ये पॉइंट, तो जरा ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है, ये गिवन है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, है ना। और जरा बताइए यहाँ ये ग्राउंड पे ही है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि P क्या होता है, mgh, आपने पढ़ा होगा इससे पहले। यहाँ पे h क्या है भाई, ग्राउंड पे ही है ना, ग्राउंड से कुछ हाइट पे है पॉइंट, नहीं, h 0 है, तो mgh कितना हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटली अब काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आपने इसको वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 0। तो कुल एनर्जी कितनी है
इस बॉडी के पास में, इस पॉइंट पर, तो कहेंगे सर जो हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है। कितना है? हाफ mu² है। बोलो हाँ, यही है बच्चा? ठीक है, तो यही है। अगर हम ये बोले बच्चा कि जो काइनेटिक एनर्जी उसको के मान लेते हैं, चलिए लेट कर लीजिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी उसको के मान लिया जाए। ठीक है, लेट कर लीजिए आप जो है काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप के ले लीजिए। ठीक है, इट मीन्स क्या? के आपका हो जाएगा भैया हाफ, इस पॉइंट पर जो स्पीड यहाँ कितनी है u ना, तो ये हाफ mu², ये कितना? यही तो के होगा आपका। ठीक है, इसको मैं के इसलिए बोल दे रहा हूँ, आगे फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बुक्स में आपको मिलता है के रख करके, तो बता दे रहा हूँ, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपसे हाफ mu² लिख चलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, वो है हाफ mu²। अब जरा आते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, जरा आइए। जब आप इस पॉइंट पे, जब बॉडी यहाँ से चलेगी, जाते 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 भाई ऊपर भी जा रहे, आगे बढ़ रहे, ऊपर भी जा रहे, आगे बढ़ रहे, ये आगे हाईएस्ट पॉइंट पर। अब यहाँ ऊपर की ओर जाएगी बॉडी, अब यहाँ ऊपर की ओर जाएगी बॉडी, तो कहेंगे सर नहीं जा रही। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का हो गया 0, बट सर आगे की ओर जा रही, बॉडी आगे खींच रही है, तो यहाँ पे सर हॉरिजॉन्टल में है Vx, तो कितना है भाई? यही तो है u cos थीटा, ये है u cos थीटा, है ना, इसकी वजह से आगे की ओर खींचेगा। तो जरा हमें बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको दिया के ई हाईएस्ट, क्या लिखा? हाईएस्ट। ये कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। सर ये रहा हाफ, इसका मास जो बॉडी फेंकी गई है m, और इसकी स्पीड, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किस पॉइंट पे? इस पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्पीड क्या इधर? यही Vx है, तो कहेंगे सर ये Vx जो वर्टिकल कंपोनेंट है उधर तो कोई एनर्जी नहीं है ना, क्योंकि ये हो गया Vy0, तो इधर काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, इसलिए बॉडी ऊपर को नहीं जा रही है। बस यही वाली वेलोसिटी है, इसी की वजह से इधर काइनेटिक एनर्जी है जो कि बॉडी इधर को शिफ्ट हो रही है ना। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हाफ m, ये Vx कितना है? Vx कितना है बच्चा? तो कहेंगे सर u cos थीटा है, ये रहा u cos थीटा, ये हो गया इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि Vx का स्क्वायर था ये। अब काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट देखते कितना आया? एट हाईएस्ट पॉइंट कितना आया? कि देखिए काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो आप कहेंगे सर ये हो गया आपका हाफ m, ये रहा u का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ, इतना होगा नहीं होगा? कहेंगे यस सर इतना ही होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, कितना होगा? हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा। या आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये देखिए जरा, तो ये देखिए जरा सर ये हाफ mu² वही तो है जो शुरू में आपने दिया था काइनेटिक एनर्जी के, जिसको आपने बोला था। ठीक है, तो आइए इसको हम बोल देते हैं के, है ना, इसको हमने के बोल दिया, और ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई एट हाईएस्ट पॉइंट। तो आपका ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट।
हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो कि कितना आ गया, के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। किस पॉइंट पे? हाईएस्ट पॉइंट पर, ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे। इस बात को ध्यान दो, पॉइंट ए पर हम बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो अब देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, या बोलिए हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब कि पी कितना हो जाएगी। तो पी कहाँ देख रहे हैं आप लोग? हाईएस्ट पॉइंट पर। तो P हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी, कहाँ पर? स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी थी? अभी आप निकाला था, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आई थी, टोटल एनर्जी TE कितना आया था? कहेंगे सर ये तो हाफ mu स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पे टोटली जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी ही थी शुरू में। तो यही एनर्जी थी, और यही एनर्जी जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो ये एनर्जी आहिस्ते से क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है पी में, क्योंकि भाई ये आगे भी बढ़ रहा है और हाइट भी गेन कर रहा है या नहीं है? तो बची हुई एनर्जी क्या होगी जो बच जाएगी? भाई आपने के ई दी, को वो एनर्जी कुछ कन्वर्ट हो गई पी में, तो कैसे आएगी पी? तो टोटल एनर्जी में से आप क्या करेंगे? टोटल एनर्जी जो आपने दी थी उस एनर्जी में से आप जो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है वो घटाएंगे, तो जो बची हुई एनर्जी होगी वही एनर्जी क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। ये है के ई एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर। तो ये कितना हो गया बच्चा आपका? इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये था आपका हाफ mu स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, और ये रहा टोटल एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो कितना आ जाएगा? थोड़ा इसको और आगे यहीं से बढ़ाते हैं। जा देखिए यहाँ कुछ कॉमन है, हाफ mu स्क्वायर कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन कर दिया हाफ mu स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ बचेगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, भाई यहाँ बचेगा, यहाँ से हाफ mu स्क्वायर हटेगा 1 बचेगा, यहाँ से हाफ mu स्क्वायर हटेगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा। तो हो गया आपका ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ। अभी क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या बन जाएगा बच्चा? तो कहेंगे सर ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये इसका रिश्ता क्या है? साइन से हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आगे और बढ़ा दीजिए यहीं से, तो क्या बन जाएगा? हाफ mu स्क्वायर। क्या बन जाएगा? हाफ mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कोई बच्चा यहीं आके बोल देगा सर अभी आपने हाफ mu स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी को आपने के मान लिया था, तो इसे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? तो अभी आप कहेंगे सर यहाँ पर आप के लिख दीजिए, इतने को आप के लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये? तो ये आपका यहीं से मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या बन गया आपका बच्चा? ये हो जाएगा के, इतना वैल्यू के हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कहाँ पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। ये रहा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी आ गई। तो जरा देखिए के कितना आया हाईएस्ट पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी इतनी रही हाईएस्ट पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी आ गई। तो आइए जरा लगे हाथ हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को वेरीफाई कर लिया जाए। जरा देखिए क्या होता है। तो टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है या नहीं है। यहाँ पर आपने जितनी एनर्जी दी थी, कुल एनर्जी कितनी थी? यही थी हाफ mu स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर दोनों एनर्जी ऐड किया जाए तो कितना होना चाहिए? जितना यहाँ था उतना यहाँ होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जरा जोड़ के देखिए दोनों, क्या टी के बराबर आएगा? P प्लस के ई, पी और के ई को जोड़ लीजिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या आपका जो स्टार्टिंग में कुल एनर्जी थी उसी के बराबर आएगा। इन दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या ये टी के बराबर बन जाएगा इन दोनों को जोड़ करके? तो कहेंगे यस सर बन रहा है। जरा जोड़ के दिखाते हैं आपको। आइए वेरीफाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो आइए अब वेरीफाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेरीफाई कर लिया जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। जरा देख किया जाए तो जरा लिखिए के ई प्लस और के ई, हाईएस्ट पॉइंट की के ई, कहाँ की? हाईएस्ट पॉइंट की के ई, ठीक है। अब फिर से के ई किसकी? फिर से P, P कौन सी? एट हाईएस्ट पॉइंट। कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। ये हो जाएगा हाईएस्ट। तो किसके बराबर आना चाहिए? ये आ जाना चाहिए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, गिवन एनर्जी के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए T के बराबर आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। तो भाई के ई कितना आया था? के कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया था? यहाँ पे ये हो जाएगा तो के कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ mu स्क्वायर को मैं के लिखा था ना, तो के कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ के कॉस स्क्वायर थीटा। और ये P कितना आया था? के साइन स्क्वायर थीटा, के साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे सर के कॉमन कर लीजिए यहाँ से। जा देखिए के कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है नहीं? ये आप जानते होंगे फॉर्मूला को। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया 1, तो ये हुआ के। इतनी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हुआ के। और के की वैल्यू क्या है? यही तो है ना, हाफ mu स्क्वायर। यही तो है आपका हाफ mu स्क्वायर। अब आप जा देखिए जितना एनर्जी आपने यहाँ से दिया था, टोटल एनर्जी जो आपने दी थी यही थी, और ये लास्ट में मिल गई। अर्थात क्या है? एनर्जी यहाँ पे कंजर्व है। ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को फॉलो कर रहा है। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे, देख लिया जाए इसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चे अब देख लिया जाए इस पर एक न्यूमेरिकल। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये न्यूमेरिकल है, इसे एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ स्फीयर ऑफ मास 5 kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक स्फीयर है कितने मास का? 5 kg के मास का, और 30 डिग्री एंगल से फेंका गया अर्थ के सरफेस से
ठीक है। चलिए विथ के, तो के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी अभी जस्ट जो हमने डेरिवेट किया समझा, उसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मतलब कि ऐसे ही जब इस बॉडी को फेंक दिया गया, प्रोजेक्ट किया गया, कितने स्पीड से फेंका गया नहीं दिया हम लोग, वही यू मान लो, इसे फेंका गया तो भैया क्या होगा, ये ऐसे ये जाएगा, ठीक है, और फिर अर्थ पे आ जाएगा। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो पी आएगा कितना होगा, आपने देखा था के साइन स्क्वायर थीटा आया था, और के कितना आया था, के बोले तो काइनेटिक एनर्जी, पी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका आया था के कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट आपने भी देखा के क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी के, जो बताया था के मैंने लेट किया था, मान लिया था के क्या था, हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो था, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं, डन। तो अब जरा देख लिया, यहाँ पूछा गया कैलकुलेट करिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपको एंगल दिया, कितने एंगल से फेंका गया, थीटा आपको गिवन है, कितना डिग्री, 30 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। तो देख लिया जाए, तो देख लेते हैं बच्चा कितना आ जाएगा। तो ये देखते हैं, के लिखा हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हुआ। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, के ये रहा हाफ, तो हाफ का स्क्वायर हो गया, तो क्या हुआ, के बाई 4 हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं जो पी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, वो के बाई 4 हो जाएगी, अगर 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो, ठीक है। तो ये इसका आंसर मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इसका आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी भैया, देख लीजिए, के फिर रख दीजिए वही कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रहा के, ये हो जाएगा √3/2, और ये स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k/4, है ना, 3k/4 आ गया। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा ये काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। आई होप ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। तो अब हम देखते हैं अगले वीडियो में इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स और बातों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।